Hello, assalamu alaikum and welcome to another exciting episode of Kya Drama with Mukarram Kaleem with these brilliant judges Rubina Ashraf, Marina Khan and Nadia Jamil. क्लैप एडिट में डाल दीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती है, हमारे पास ऑडियंस नहीं है तो हमारे पास सिर्फ एक चीज़ रियल नहीं है, वो क्लैप है। हाँ। बाकी सारे रिव्यूज़ हमारे बिल्कुल रियल हैं, ऑनेस्ट हैं और जिसे हम पहले कहते थे बरमला इजहार होता है यहाँ पे अपनी राय का। तो कैसा लगा आपको हमारा सेट और कैसा लगा आपको हमारे नए जजेस, अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और जैसा कि कल हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया था जिनमें झूम शामिल था, गुरु शामिल था, मुझे प्यार हुआ था शामिल था, लेकिन 2 ड्रामे हमारे रह गए थे जिनका आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा इसरार हो रहा है कि उनका रिव्यू किया जाए। तो जी जिस ड्रामे के सबसे पहले हम रिव्यू करने लगे हैं उसका चैनल है हम टीवी प्रोडक्शन है, एमडी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरेद, डायरेक्टर है शहजाद काश्मीरी, राइटर है काशिफ अनवर और कास्ट में शामिल हैं सैयद जिब्रान, अरसलान नसीर, मावरा हुसैन, अमीर गिलानी, यूसुफ बशीर कुरैशी एंड अदर्स। तो रुबीना आपा। So when I was getting ready to watch this one mentally, तो मुझे उम्मीद थी बिकॉज राइटर भी था और डायरेक्टर भी था। शहजाद काश्मीरी इज़ समवन हु इज़ गिवन अस परीज़ाद, हमसफ़र एंड अ होल लॉट ऑफ अदर प्लेस। परीज़ाद के बाद शहजाद काश्मीरी का काम देखना एक समथिंग दैट यू लुक फॉरवर्ड टू। और मुझे शायद थोड़ा सा ये पहले से भी मैं प्रीएम्प्ट भी कर रही थी कि कुछ अच्छा होगा। मुझे पहली एपिसोड बहुत अच्छी लगी, राइट फ्रॉम द वर्ड गो। पहले सीन में वो जो टीचर अपना सफ़र एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत गहराई से। सहबाई साहब कैसे उन्होंने बताया कि मैं बहुत अच्छा था पढ़ाई में और मैं CSS करके अफसर बनना चाहता था और चूंकि नहीं बन सका तो टीचर बन गया और फिर बहुत अरसे तक अपनी इस नाकामी का, क्योंकि टीचर आपको पता है ना कैसे बनते हैं, तो अपनी इस नाकामी का हालांकि टीचर एक बहुत बड़ा रुतबा है, एक बहुत बड़ा काम है, बट समहाउ हमने उसकी जो क्या कहेंगे उसकी जगह जो है वो ऐसे हो गई है कि जब आप कुछ और नहीं बन पाते। बहुत बदकिस्मती की बात है और वो बहुत गहरे तरीके से कही गई थी बात। और फिर उन्होंने कहा कि फिर मैं बहुत दिनों तक अपने स्टूडेंट्स के साथ बदला लेता रहा अपनी इस नाखुशी का और मैं अपनी नेगेटिविटी उनके अंदर एंड द एक्सप्रेशंस दैट मावरा वाज गिविंग वर परफेक्टली मैचिंग विद व्हाट वाज नीडेड, क्योंकि हर एक्शन हर बात रिएक्शन से बनती है। तो क्या बन रही थी बात और क्या मेरे लिए एक चेंज था। आई वॉज was totally mesmerized. So I'm happy as a viewer. फिर मुझे बहुत सारी लाइनें ऐसी थी जो बहुत अच्छी लगी। And what about second episode? ना पूछते तो अच्छा था। दूसरी एपिसोड का मैसेज सिर्फ ये था कि ये एक लड़का है जो लालची है और इसको बाप की जायदाद चाहिए और बाप चूंकि एक और प्लान कर रहा है तो अब ये कुछ एग्रेसिव मोड में जाने वाला है और इस लड़की से शादी करना चाहता है और ये एक लड़की है, बस दैट वाज द मैसेज। ठीक नहीं ना आपा। मुझे रुबीना करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगा कि देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज इन देयर कि उसको हम हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इट्स अबाउट second marriages, it's about video का क्या social media, it's about there's so many things, there's हाँ social media मुझे बिल्कुल लगा कि एक social media है, second marriages है, land reforms है, क्या कहते हैं unacquired love है, इस लड़की ने एजुकेशन है which is I think is going to be so मुझे बस ये लगा कि it's an overflow of lots of things, but also at the same time मैं कह रही हूँ कि interesting, so I overall liked it. शुरू में मैं ज़रा एप्रहेंसिव थी, मुझे लगा लेक्चर देंगे, वो NGO टाइप लेक्चर टाइप सीन होगा, लेकिन नहीं। मतलब पहले एपिसोड ने मुझे काफ़ी जकड़ के रखा। दूसरे एपिसोड में थोड़ा सा आई डिड फील थिंग्स स्लो डाउन, लेकिन मुझे लग रहा है वो ज़्यादा कैरेक्टर्स सेटअप हो रहे हैं। ऐसे भाई साहब वाज फैंटास्टिक, आई फाउंड दैट सीन ब्रिलियंट। मावरा की सादगी बहुत खूबसूरत है इसमें,
या ओवरऑल आई एम इंट्रीग्ड, मैं देखना चाह रही हूँ। आई होप कि आगे वो ही ना हो, बस वो ही पुरानी कहानी कहीं रिपीट ना हो रही हो जो हमने बहुत बार देखी है। तो जी राइटिंग काशिफ अनवर, रुबीना आपा। एक सीन था जिसमें शामिल लिफ्ट देता है किसी को और उसके साथ जो बैठा है वो कहता है कि क्यों तुमने ऐसे किया, ये ज़माना नहीं है। एंड ही सेज़ अल्लाह की इनायतों में लोगों का हिस्सा डलवाता हूँ ताकि अगर मुझसे कभी वो लेने लगे तो इनके चेहरे भी नजर आए कि कितने लोग फ़ायदा उठा रहे थे। सो डीप, इंटरेस्टिंग। तो मैं दूंगी अ वेरी गुड जॉब। 7. I really loved it. I think it's got a lot of potential, and I'm hoping it's not going to disappoint us. तो मैं तो कहूँगी I'll give it an 8. Yeah, I'll give it an 8. थर्ड सीजन का फर्स्ट 8 फॉर राइटिंग काशिफ अनवर आपके लिए, मरीना खान ने आपको दिया गुड जॉब, सॉरी एक्सीलेंट जॉब। नादिया, आई फाउंड द स्क्रिप्ट वेरी जेंटल। इसमें मुझे लग रहा है स्क्रिप्ट में जो इसकी खूबी मुझे लग रही है कि शायद निकले, अभी बहुत अर्ली डेज हैं, कि ये तालीम को बहुत तरजीह दी हुई है और तालीम के नीचे फिर लैंड रिफॉर्म्स, सेकंड मैरिजेस, मर्जी की शादी, ऑनर किलिंग, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि अगर इंसान को तालीम ना मिले तो फिर क्या होता है, तालीम मिले तो क्या होता है। 7.5 नियर टू एक्सीलेंट, बड़े अच्छे नंबर मिले हैं। अब ऑडियंस ओए कहते हैं शीशा दिखाना। नहीं, अभी तो ऑडियंस को खुद समझना चाहिए कि देखें जजेस जो हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो कितनी अच्छी राय दे रहे हैं और आप लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, टोटल जो राइटिंग की कैटेगरी में जो हमारे 5 ड्रामे मुंतखब थे इस दफ़ा, उसमें 5200 वोट कास्ट हुए, जिनमें से 468 काशिफ अनवर को मिले हैं जो कि 9% बनते हैं, तो इनको मार्क्स मिले हैं 0.9। That's not bad. हाँ, ऑलमोस्ट 1। अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ। शहजाद काश्मीरी, पहली एपिसोड ने मेरा दिल बहुत खुश किया था। चलें, आप पहला सीजन का फर्स्ट एपिसोड। नहीं, अब मैं इस पे सिर्फ पहली पे मार्क नहीं करूंगी, अब मैं दोनों पे करूंगी। डायरेक्टर को नहीं मैं माफ़ करूंगी, राइटर को मैं फिर भी माफ़ इसलिए कर देती हूँ क्योंकि राइटर ने जो किया है वो मेरे सामने नहीं आ रहा, जो डायरेक्टर ने किया है वो आ रहा है। सो आई विल गिव शहजाद 6 and I'll hope के वो आगे हाँ okay हाँ good job. I would say for first 2 episodes I would say 6.5 for I think I can go up to 7. I think overall 6.5. 6.5 7 होते तो I think it's a little choppy right now, but 6.5. Good job, like better job. Yeah. It's okay. It's competent. I think I would give it a 6. Good job. अब जी ऑडियंस ने क्या कहा है शहजाद काश्मीरी के लिए। डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 5 ड्रामों के, वो हुए हैं 5100 और शहजाद काश्मीरी के हिस्से में आए हैं 408 जो कि बनता है 8%। तो इनको जो ऑडियंस ने वोट किया है 10 में से इनको 0.8 मार्क्स मिले हैं मीम प्रोडक्शन पे। नया ड्रामा है, अभी ऑडियंस को इतना पता नहीं है। फीमेल कैटेगरी मावरा हुसैन। मैंने बहुत दफ़ा ये बात कही है ना कि वो डायलॉग जो लिखे हुए होते हैं वो आप किसी भी एक्टर को दिए जाते हैं, नॉट जस्ट टू से बट टू मेक द व्यूअर फील द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग, है ना। यानी कि आपने तो बोलना है बट बोलने का मुझ पे इम्पैक्ट क्या होना है ये कैलकुलेशन एक्टर को ही करनी है और फिर डिलीवर करना है। तो ये हम 3रा सीज़न कर रहे हैं, 2 एक्टर्स ने ये काम किया है, मावरा ने और वहाज ने। दे मेड मी फील व्हाट दे सेइंग। आई विल गिव हर एन 8। थर्ड सीजन में पहला 8 जिस एक्ट्रेस को मिला है वो मावरा है। मीना 8. I will also give her an 8. Another 8 for Mavra. Neem se. Everything that Mavra was doing was beautiful, and I was convinced. उसकी simplicity, उसकी earnestness, सब कुछ convinced me. तो कितने numbers? 7.5.
7.5. परफेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस. बिल्कुल सही है. और अब ऑडियंस, और जो फीमेल कैटेगरी में जो वोट इस दफ़ा कास्ट हुए हैं, पांचों ख़वातीन जो पांचों हमारी एक्ट्रेसेस हैं उनको मिले हैं, वो 9,900 हैं. और मावरा के हिस्से में आए हैं 693 693 नंबर, जो कि बनते हैं 7%. तो इनको नंबर्स मिले हैं ऑडियंस की तरफ से 0.7. ओके. तो जी अब चलते हैं मेल कैटेगरी की तरफ. और इस दफ़ा हमने अमीर गिलानी जो हैं उनको नॉमिनेट किया है. तो अमीर गिलानी जो कि हकला के बोल रहे हैं मेरे और छुप छुप के देख रहे हैं. फर्स्ट मेरे एपिसोड में उनका ज़्यादा लिए काम इस था. दफ़ा की नॉमिनेशन बनते ही अमीर गिलानी थे. ओके. वाई सो? बिकॉज जिब्रान जो कर रहे हैं वो जिब्रान कर चुके हैं बहुत दफ़ा. अमीर ने जो किया है इसमें स्टैमर, वो किसी एक्टर ने इतना अच्छा नहीं किया कभी. ही वॉज सो परफेक्ट इन द स्टैमर. कोई अननेचुरल नहीं था स्टैमर, कहीं ड्रामेटिक नहीं था. इतना प्यारा एक लड़का जिसके बाल कहीं से खड़े हैं, कहीं से उठे हैं, बैठे हैं. मेरे लिए तो यही एक ट्रीट थी. उसकी सादगी उसकी सिर्फ शक्ल में नहीं थी, उसकी आंखों में भी थी. द स्टैमर वॉज द मोस्ट आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय इट. स्टैमर बोल दूं मैं, हकलाने को कहते हैं, जो ऑडियंस नहीं समझ पाती. तो भैया 8 ही दे दूंगी मैं. आए हाय. हाँ 8 तो मैं दे दूँ. वेल डन अमीर गिलानी. हाँ. Whatever he was doing बहुत अच्छा कर रहा था. मीनिंग जो हकला रहा था वो बहुत अच्छा कर रहा था. एंड अंडरस्टेटेड, कहीं भी आपको ओवर नहीं लगा, कहीं भी आपने आपको ऐसा नहीं लगा कि आप कहें कि अच्छा खुदा के वास्ते बस कर दो. आई थिंक जो एक्टर्स अपनी लुक और उसको पीछे छोड़ के जो एक्टिंग करते हैं, मुझे उनमें से ये एक लगा. एंड आई विल ऑल्सो गिव हिम an 8. वेल डन अमीर गिलानी. 8 नंबर मरीना खान की तरफ से आपके लिए. नादिया जमील. आई एम एंजॉइंग हिज परफॉर्मेंस अ लॉट. आगे देखेंगे, अभी इट्स टू अर्ली टू गिव एनीथिंग मोर देन 7.5. 7.5. वेरी गुड जॉब. और जी ऑडियंस, टोटल जो मेल कैटेगरी में हमारे पांचों लीडिंग एक्टर्स को जो वोट कास्ट हुए हैं वो है 11,000. और इनको जो वोट मिले हैं वो 330 मिले हैं. अल्लाह. ठीक है. जो कि I can understand. जो कि हाँ I can नहीं है ना, understand. Totally बड़ा. understand. 3% है टोटल उसका. और ये 0.3 इनको नंबर्स मिले हैं. ठीक है. So जो नंबर्स रह गए वो जरा बताइएगा. वो सारे एक ही ड्रामे को सारे अभी जिसका पता तो है वो कहाँ जा रहे हैं. ये था ड्रामा नीम का रिव्यू. अब जैसे कि मरीना आपा ने कहा कि कहाँ गए सारे वोट, गए किस ड्रामे को हैं. नहीं, अगर का कैलकुलेट करें जो बच गए वही उसकी जाहिर सी बात है. आ गया है वो ड्रामा. वो भाई आ गया ड्रामा. उसका रिव्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद. मैं बात कर रहा हूँ तेरे बिन की, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि आप लोग भाई फिर अवाम है, अवाम हमेशा जीत जाती है. और अवाम ने वोट दे के क्या कहा है तेरे बिन के हवाले से वो आपको दिखाते हैं शॉर्ट पे. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में. और जिसका था इंतज़ार आया चाहता है वो शाहकार. मैं बात कर रहा हूँ तेरे बिन की. और जैसे कि मरीना आपा ब्रेक से पहले कह रही थी कि सारे बाकी वोट गए किधर हैं, तो वोट इधर पड़े हैं. अब वो कितने कितने मिले हैं और फैंस ने क्या किया है तेरे बिन के साथ, किस लेवल पे ले गए हैं, वो आपको अभी के रिव्यूज़ के बाद पता चलेगा जब हम रेटिंग अनाउंस करेंगे. तो जी चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर है सिराजुल हक, राइटर है नूरा मखतूम और कास्ट में शामिल है हाज अली शामिल है, यमुना जैदी, बुशरा सारी, महमूद असलम, सुहेल समीर और सबीना फारूक और हमारी प्यारी फजीला काजी. मरीना आपा. Good characters, the plot was nice, the way it was forming up के अब आगे क्या, ये शादी तो कर लेगी, अब आगे क्या होगा, I mean ये क्या बदला लेगी, क्या होगा and all that. So तेरे बिन का जो मेजर आई थिंक सक्सेस की हम जब बात कर रहे हैं, which is यमुना एंड वहाज, आई थिंक their chemistry, whether ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे,
एंड इन वन वे कूडोज टू द डायरेक्टर कि वो उनको मिलाते मिलाते फिर से उनको वापस खेल लेता है, फिर ले जाता है और फिर वापस ले जाता है। सो ऑडियंस को उसने एक रोलर कोस्टर और एक उस पे सीसॉ पे रखा हुआ है। इन द एपिसोड कोई ख़ास चीज़ नहीं, एक्सेप्ट फॉर वहाज ने जो इकरार किया कि मैं इसको अपनी दुल्हन बनाने के लिए तैयार हूँ, और वो भी आई थिंक गुस्से में के आके उसने किया, जो चल रहा था वही चल रहा है। आपको तो गिल्टी प्लेजर है? मेरा है गिल्टी प्लेजर। मैं सोच रही थी इस बात के बारे में कि इतनी लत क्यों लग गई है तेरे बिन की। आई हैव टू वॉच द एपिसोड, हाय आज लगने वाला है। एंड यही बात है, मुझे लग रहा है यमुना और वहाज की जो केमिस्ट्री है, जिस तरह बात कर रहे थे पहले के फवाद और माहिरा के बाद, ये ऑन स्क्रीन एक ऐसी केमिस्ट्री हमें नज़र आई है जो कि बहुत लाजवाब है। और इस केमिस्ट्री ने ही मेरे ख्याल में इस पूरे सीरियल को कैरी किया है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, वो अपनी औलाद का होना, अपनी औलाद का वजूद मुर्तसिम से क्यों छुपा रही है और ख़ुद मुर्तसिम से क्यों छुप रही है, और इसको इतनी परेशानी किस चीज़ की है? इसका जवाब रुबीना आपा देंगी। ओवर टू रुबीना आपा। मैं क्यों दूं? मैं समझ नहीं पा रही हूं, मैं पूरी कौम इसका जवाब ढूंढ रही है, सारे फैंस इसी बात पे तो जवाब ढूंढ रहे हैं। और बताया तो था पिछली दफा कि उन्होंने तय कर लिया है कि ये होना है, ठीक है, ये है वो जगह जहां हमने जाना है। अब यहाँ जाने के लिए रास्ता कोई भी वो इख्तियार कर सकते हैं। ये तय है कि इन दोनों की शादी होनी है, ये तय है कि हया की और मुर्तसिम की शादी होनी है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो मीरा क्यों, तो फिर क्या करोगे? चुपके इन दोनों की शादी करनी है, तो लॉजिक नहीं है इसमें। नो, डोंट फाइंड लॉजिक। नादिया खान ने इस ड्रामे में कहा था कि सिंध में बोरिंग करके पानी ढूंढना और तेरे बिन में लॉजिक ढूंढना बस ठीक है, लेकिन ये लॉजिक की बात नहीं कर। जी रुबीना आप वहीं से शुरू करें, ये जो जगह पहुंचनी जो जगह हम एंटिसिपेट करते हैं ना इन तेरे बिन, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वो हमें मुंह के बल गिराते हैं। तो ज़्यादा ना सोचो कि अब वो मोमेंट जब आएगा तो क्या होगा। हाँ, दिस एपिसोड, दीज 2 एपिसोड्स में कुछ ज़्यादा नहीं था। चीज़ें जो थी वो बस वही लेके जानी थी। हया मुर्तसिम की तरफ वहाँ ले गए उसको, उसका बेबी आ गया, उसको बिठा दिया बच्चे के साथ, ये सोचने के लिए कि ये मैं ठीक करी हूँ कि यहाँ गलत, और वो हया उसको कभी कोई वो मीरा उसको कभी कोई जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने दिया ही नहीं है, उस बेचारी का कसूर नहीं है, उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा। एक बहुत अच्छा कमेंट मैंने पढ़ा, फीफी हारून, तो शी सेज कि ये जो हया है ना, ये जितनी परसिस्टेंट है ना, इसको किसी स्टार्टअप की CEO होना चाहिए क्योंकि ये लड़की कोई भी काम शुरू करती, ये इसको वर्ल्ड क्लास बना सकती। जो एक बहुत ही ज़्यादा, जैसे वो तुम कहती हो ना, वो मोमेंट कब आएगा, वो मोमेंट आया, एक मोमेंट जो कि हम 55 हफ्तों से 55 एपिसोड से इंतजार में थे कि मुर्तसिम हया को हाँ कह दे, और मुर्तसिम ने कहा कि हाँ मैं करूँगा इससे शादी। हया ने एक्सप्रेशन ही नहीं दिया। नहीं, नूर आया था चेहरे पे, नूर पोली पास रख के शॉट लिया था। I was so utterly disappointed। हया का बड़ा दिन आया और कुछ भी नहीं हुआ। राइटिंग पे चलते हैं, ये डायरेक्शन में इसको डिस्कस कर लेंगे। राइटिंग, नूरा मखदूम, दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ ड्रामा ऑन कर देना, लोगों के रिएक्शन देखना और फिर आप लोगों के लिए लिखना शुरू कर दें। मुझे तो ये लग रहा है। आई थिंक आई वुड से 5.5 राइटिंग के नंबर। नूरा मखदूम, लॉजिक ढूंढे बगैर 5.5 जिसे मैं यहाँ पर दिया जी। इस 2 एपिसोड में तो बहुत ही सवाल थे और जिनके कोई जवाब नहीं थे। मंगनी क्यों करनी थी, मंगनी में 3 औरतें क्यों थीं। अब 5 ओके जाओ। राइटिंग के हमारे 5 जजेस को जो मिले हैं 5200 मिले हैं, जिसमें 4000 इधर, ठीक है, जिसमें से नूरा मखदूम को मिले 3380, वही मैंने कहा, जो कि 65% हुआ। मैं तो 15 पे जा रही थी। Obviously everything is gone. 65% बनता है, तो इनको टोटल नंबर मिले हैं 6.5। अच्छा, डायरेक्शन, आई थिंक जिस खूबसूरती से ही हैज़ ब्रॉट अ रिलेशनशिप टुगेदर, आई थिंक उसको तो आप
आपको दाद देनी है. I mean you can't take that away from bad writing or anything else. I think so. I'll give him 6.5, 7. 7. Very good job. जिस तरह उन्होंने रोमांस बनाया है वहाज और यमुना का और कैश इन किया है इस केमिस्ट्री पे, वो तो वेरी गुड है. तो फिर वेरी गुड. 7. रवीना, I think I'll give him a 6. Good job. अब जी ऑडियंस. अच्छा जी, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 5100 और इनको मिले हैं 3774 और जो कि बनते हैं 74%. तो इनकी जो पॉइंट्स हैं, जो इनके नंबर्स मिले हैं 7.4 मिले हैं ऑडियंस की तरफ से. ये पब्लिक ने कहा है. बिल्कुल ठीक है. अब जी वन एंड ओनली मीरब, यमुना जैदी. यमुना इज़ ब्रिलियंट लिटिल एक्ट्रेस. मुझे यमुना की बात जो बहुत अच्छी लगती है कि वो अंडरस्टेटेड काम करती है, वो ओवर नहीं करती. इसको तो आई विल डेफिनेटली गिव एन 8. आई मीन वेल डन यमुना जैदी. अनदर 8 वो भी मरीना खान की तरफ से. बहुत बहुत मुबारक हो. नादिया जमील. I love Yamuna. I've always said Yamuna is a Oscar winning level, but I also say this कि यमुना का जो potential है ना वो अभी तक नहीं खोला. I love Yamuna Zaidi and she is looking so beautiful. 8.5. Wow. 8.5. मीरब छागी जी, without logic. रुबीना. So for Meerab, for right now 7. 7. हाँ, very good job. Very good job. Audience. Public. अच्छा जी, 9,900 वोट कास्ट हुए हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 10,000 और जिसमें से और ये पांचों एक्ट्रेसेस के लिए थे और इनमें से जो यमुना का हिस्सा है उनको जो वोट मिले हैं 7,425 जो कि बनते हैं 75 यानी कि 7.5%. 7.5 ऑडियंस की तरफ से. अब बात हो जाए जी मुर्तसिम वहाज की. इंतेरे बिन परिनापा. आई थिंक मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है. अभी आई थिंक यमुना के बारे में जो बात कर रही थी तो वहाज वाज वेरी मच पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन. जो ये बच्चा इंटेंसिटी अपने फेस पे ला रहा है ना, वो मैं कहती हूँ कि यू नो इट्स जस्ट अमेजिंग. आई मीन बिकॉज ही इज़ गॉट सच अ जेंटल फेस ना. ही इज़ अ जेंटल सोल. तो वो जो यू नो एक फुल इंटेंसिटी के साथ यू नो यू फील इट. एज इफ़ यू फील इट you're there. So I give him an 8 also. Well done Wahad. Another 8 for you. Nadia. हाय. वहाज. मुझे तो लगता है ये ड्रामा जो है ना, I feel a huge portion of its success goes to Murtasim. The character Murtasim created by Wahaj. I am so proud of Wahaj. I am so proud of him. मतलब मैं रोने लग जाऊंगी और इसीलिए मैं कह रही हूँ. बट यार रुलाएगा क्या? 9. First 9 in third season. वहाज आपके लिए ब्यूटिफुली डन. क्या बात है. रीनापा. जैसे मैंने अभी पहले कहा था ना कि एक्टर को सिर्फ लाइन बोलनी नहीं होती, बोलनी होती है तो व्यूअर को फील करवाना होता है कि दिस इज़ आई मीन इट. वहाज ने ये काम किया है हर लाइन के साथ अपनी. रुलाएगा क्या? रुलाएगा. देखते हैं कि ऑडियंस क्या कहती है. हाँ. वो तो अच्छा जी. अब सबसे ज़्यादा वोट जो कास्ट हुए थे वो मेल कैटेगरी को कास्ट हुए थे. 11. सबसे ज़्यादा जो वोट कास्ट हुए थे वो मेल कैटेगरी को कास्ट हुए थे और ये हैं जी 11,000. 11,000 वोट जो हैं इस कैटेगरी में हमारे 5 लड़कों को मिले हैं, जिसमें से वहाज का हिस्सा है 8,800. हाँ जी. So that's जो के नंबर उनको स्ट्रेट अवाम ने 8 नंबर दिए हैं, जो कि 80% बनते हैं. हाँ जी. और 8 नंबर जो हैं हाँ. ये वहाज को मिले हैं. तो अब रिजल्ट क्या आता है, कौन सा ड्रामा होगा ड्रामा ऑफ द वीक, कौन सा एक्टर होगा एक्टर ऑफ द वीक, कौन सी फीमेल एक्टर होगी टॉप पे. ऑडियंस समझ गए होंगे कौन सा राइटर और कौन सा
डायरेक्टर, क्योंकि आपके नंबर कहीं बहुत ज़्यादा हैं और ऑडियंस से कम है, तो कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। तो रिजल्ट अनाउंस करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और आज 5 ड्रामों का हमने रिव्यू किया, जिनमें शामिल था झूम, गुरु, मुझे प्यार हुआ था, नीम और तेरे बिन। तो जी सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की। तो जी देखते हैं कि राइटर ऑफ द वीक कौन है। नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर हैं जी सिदरा सहर इमरान, मुझे प्यार हुआ था से, और इनको 17 मार्क्स मिले हैं 40 में से, क्योंकि पहले 30 होते थे तीनों जजेस की तरफ से, अब अवाम के भी 10 नंबर हैं, तो 40 में से 17 मार्क्स इनको मिले हैं, 17.0। चौथे नंबर पर हैं लिखारी गुरु से और इनको मिले हैं 40 में से 21.6 मार्क्स। तीसरे नंबर पर हाशिम नदीम झूम से और इनको मिले हैं 22.0, यानी 22 मार्क्स इनको मिले हैं, ठीक है, और 40 में से। अब मुकाबला है काशिफ अनवर और नूरा मखदूम। अगर आपने अवाम के नंबर मिला दिए तो कोई मुकाबला नहीं है, तो कौन से मुकाबला है वही झूठ। सेकंड आई है तेरे बिन से नूरा मखदूम, 22.5 मार्क्स मिले बिकॉज आप लोगों ने कम नंबर दिए थे, और नीम से काशिफ अनवर विनर है 23.4। We can turn the tables. हमारी ताकत है, बहुत ताकत है। मैंने कहा ये तो अपसेट हो गया। वेरी गुड, वेल डन काशिफ अनवर। शुरू की 2 एपिसोड्स में जीत आपको राइटर ऑफ द वीक मिला है। चलें जी नेक्स्ट कैटेगरी है डायरेक्शन की। देखते हैं डायरेक्टर ऑफ द वीक कौन है। नॉमिनेशंस हमारे सामने। 5वें नंबर पर हैं जी बदर महमूद, मुझे प्यार हुआ था से, 15.7, 40 में से 15.7 इनको मार्क्स मिले हैं। चौथे नंबर पर झूम है अली फैजान, इनको 16.7 मिले हैं, और इसमें ऑडियंस की जो पॉइंट्स हैं वो भी शामिल हैं। तीसरे नंबर पर गुरु है और बिलावल हुसैन अब्बासी को 18.4 नंबर मिले हैं। अब मुकाबला है शहजाद काश्मीरी में और सिराजुल हक में, तेरे बिन और नीम में। दूसरे नंबर पर नीम है शहजाद काश्मीरी, 19.3 नंबर इनको मिले हैं। तो विनर है जी सिराजुल हक और इनको मिले हैं 27.4 नंबर। वेल डन सिराजुल हक। और ऑडियंस के इनके लिए ऑडियंस ने इनको जी 7 नंबर दिए थे। चलें जी, और नेक्स्ट कैटेगरी है फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर हैं जी मुझे प्यार हुआ था से हानिया आमिर। सीरियसली इनको 16.9 मार्क्स मिले हैं, जबकि ये पिछले सीजन की लास्ट 2 एपिसोड में हमारी विनर थी, लेकिन एकदम डिप आया है। चौथे नंबर पर देखते हैं जी कौन है। गुरु याले सरदी चौथे नंबर पर हैं गुरु से, और 17.2 मार्क्स इनको मिले हैं, पॉइंट्स मिले हैं। तीसरे नंबर पर जारा नूर अब्बास हैं झूम से, और इनको 18.2 मिले हैं। और इसमें मुकाबला है नीम और तेरे बिन में। अगर मैं जजेस की बात करूं तो मेरे ख्याल टाई हुआ होगा, लेकिन ऑडियंस ने एक को जिता दिया है। नंबर 2 पे हैं मावरा हुसैन, 24.2 मार्क्स इनको मिले हैं, और इसका मतलब है यमुना जैदी विनर करार पाई हैं। पब्लिक वोटिंग 31.0। वेल डन यमुना जैदी, वेल डन, वेल डिजर्व। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, रियली हैप्पी फॉर हर। और जी अब मेल कैटेगरी है एक्टर ऑफ द वीक की जी, और नॉमिनेशंस हमारे सामने। पांचवें नंबर पर मुझे प्यार हुआ था से वहाज अली हैं। एक वो दौर भी था जब तीन नॉमिनेशंस वहाज की थी। 20.3, यानी कि लोएस्ट भी जो है वो अक्सर के हाईएस्ट से ज्यादा हैं। चौथे नंबर पर हारून कादवानी है झूम से, और इनको 20.5 पॉइंट्स मिले हैं 40 में से। अब मुकाबला है अली रहमान, अमीर गिलानी और वहाज अली में। तीसरे नंबर पर गुरु अली रहमान, मैं एक्सपेक्ट करता कि सेकंड नंबर पे होगा। 22.9 मार्क्स इनको मिले हैं। अब मुकाबला है अमीर गिलानी और वहाज अली, तेरे बिन और नीम में। ऑब्वियस है
अमीर गिलानी दूसरे नंबर पे हैं, 23.8 इनको मार्क्स मिले हैं। तो जी विनर हैं वहाज अली और इनको मिले हैं 34। वेल डन वहाज अली। और हमारे थर्ड सीजन की फर्स्ट एपिसोड में एक दफ़ा फिर विनर वहाज अली। अब सबसे अहम चीज़ जिसकी वजह से सारा हंगामा बरपा है जी, उसकी बात कर लेते हैं, ड्रामा ऑफ द वीक की। कौन सा ड्रामा है? नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5वें नंबर पर है मुझे प्यार हुआ था, 69.9 पॉइंट्स मिले हैं इनको 160 में से। इसके बाद है जी झूम जो कि चौथी पोजीशन पे आया, इसको 77.4 पॉइंट्स मिले हैं। और अब मुकाबला है तेरे बिन, नीम और गुरु में। थर्ड नंबर पर है जी गुरु, जिसको मिले हैं 80.1 मार्क्स 160 में से। मुकाबला है नीम और तेरे बिन में। दूसरे नंबर पर है नीम, इसको 90.7 नंबर मिले हैं। और तेरे बिन को 114.9 यानी कि 114.9 मार्क्स मिले हैं। वेल डन। क्या बात है तेरे बिन की। तो आप हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और मैं एक दफ़ा फिर से बता दूं वोटिंग कैसे कर सकते हैं। आप हमारे YouTube पेज पे जाएं, वहाँ पर कम्युनिटी का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर जाएंगे तो नॉमिनेशंस आपके सामने आ जाएंगी। संडे इवनिंग से लेके वेडनेसडे इवनिंग तक आपको सारी नॉमिनेशंस, हमारी जो वोटिंग लाइन है खुली में, आप वहाँ पर जाकर वोट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले अनाउंस किया था, तो हम लिटरली ये नहीं हमें पता था कि इतनी वोटिंग होगी, इतनी बड़ी तादाद में लोग विदाउट एनी प्रमोशन लाइक उस तरह से जाके वोट करेंगे। अब तो आपने एपिसोड में देख लिया और हमने अनाउंस भी कर दिया है, तो आप वोट कर सकते हैं। संडे से वेडनेसडे। अच्छा, इस दफ़ा मैं आपको बता दूं, इस दफ़ा आपको संडे से मंडे एक दिन मिलेगा। आप जो भी शो देख रहे हैं अभी जाए वोट करें, क्योंकि इस दफ़ा ईद की वजह से रिकॉर्डिंग थोड़ी जल्दी हो रही है। तो इतना वक्त नहीं होगा। तो मंडे दोपहर तक सिर्फ 12 घंटे के लिए हमारी वोटिंग खुली है, बल्कि रात 12 से सुबह 12 तक समथिंग लाइक 12-13 घंटे हमारी वोटिंग लाइन खुली है इस हफ्ते। लेकिन आगे से जब ईद गुजर जाएगी तो फिर हमारी वोटिंग लाइन फिर वैसे ही पूरे हफ्ते के लिए हुआ करेगी। लेकिन इस दफ़ा टाइम शॉर्ट है, तो माजरत इसके लिए। तो यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, किसी भी आरा से आगाह करना चाहते हैं वहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। यहाँ यूट्यूब का नंबर कह रहा हूँ, यूट्यूब का लिंक नज़र आ रहा होगा, यूट्यूब पर जाइए। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इंस्टा की भी पूरी जो एक्टिविटी चेंज करने वाले हैं, सेट पर जो कुछ हो रहा है वहाँ पर आपको नज़र आया करेगा। तो ये सब कुछ था आपके साथ। आई होप आपको हमारा सेट भी अच्छा लगा होगा। हमारे जजेस मजीद कमाल के हो चुके हैं, तो ये भी आपको अच्छा लगा। नादिया जमील का सरप्राइज हमने आपके लिए छुपा के रखा था, वो भी आपको मज़ा आया होगा। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम, नादिया जमील, मरीना खान और रुबीना अशरफ को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगले हफ्ते का क्या ड्रामा है।